जय हिंद विद्यार्थियों। आज के हमारे व्याकरण का विषय है अलंकार। अलंकार होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। उसे समझने के लिए हम कुछ चीजों की सहायता लेंगे। मेरे हाथ में आपको एक सुंदर सा ये भगवान जी का वस्त्र दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी की पोशाक दिखाई दे रही है। इसको सुंदर बनाने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग हुआ है, यदि यह चीजें प्रयोग ना होती तो यह देखने में उतना सुंदर नहीं लगता जितना सुंदर देखने में ये अब लग रहा है। अर्थात इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यह जो काम किया गया है, जिसे आप इंग्लिश में वर्क कहते हैं, कसीदाकारी कहते हैं, हिंदी में कविता को सजाने के लिए ऐसे ही नगीने और नमूने जो जड़े जाते हैं वो कहा जाता है अलंकार। अर्थात कविता को सुंदर बनाने के साधन, जिनसे कविता में प्रभाव पैदा हो जाता है, कविता में चमत्कार पैदा हो जाता है, कविता पढ़ने और सुनने में अद्भुत लगती है, श्रोताओं और पाठकों के मुंह से अनायास ही निकल जाता है वाह। ऐसे वो साधन जो कविता को सुंदर बनाते हों, वो साधन अलंकार कहलाते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है सुंदर और कार का अर्थ है करना या बनाना। तो अलंकार की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जिस प्रकार स्त्री को सुंदर बनाने के लिए आभूषण प्रयोग किए जाते हैं, स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। हमारे 9th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस में जो अलंकार हैं, उन अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होता है तो शब्दालंकार, और जब कविता में अर्थ के आधार पर प्रभाव पैदा हो, चमत्कार पैदा हो, तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थ धन अलंकार बराबर अर्थालंकार, शब्द धन अलंकार बराबर शब्दालंकार। अलंकार ये दो प्रकार के हुए। हमारे सिलेबस में 8 प्रकार के अलंकार दिए गए हैं, जिनमें कुछ अर्थालंकार भी हैं और कुछ शब्दालंकार भी हैं। इनमें सबसे पहला अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है उपमा, पांचवा है रूपक, छठवां है उत्प्रेक्षा, सातवां है मानवीकरण और आठवां है अतिशयोक्ति अलंकार। कुल मिलाकर हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में 8 अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में इन अलंकारों का अध्ययन